आज हम आपसे बात करेंगे डाइस अर्थात पासे की। देखिए, जहाँ तक हम पासे की बात करें तो यहाँ पर जो पासा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार की जो पासा होता है वो स्टैंडर्ड, अगर हम पासे की बात करें तो स्टैंडर्ड पासा वो होता है जिसमें उसके अपोजिट डायरेक्शन का जो टोटल होता है वो 7 होता है। हमेशा उसका जो टोटल होगा, अगर 1 होगा तो उसके अपोजिट में 6 होगा, अगर 2 होगा तो उसके अपोजिट में 5 होगा, 3 होगा तो उसके अपोजिट में 4 होगा, अर्थात उनका जो टोटल होगा, सम होगा, वो 7 होगा। तो इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो हम आसानी से इस प्रकार को कर सकते हैं, परंतु सामान्यतः जो सवाल आते हैं वो इस प्रकार के नहीं आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो स्टैंडर्ड पासे नहीं हैं, स्टैंडर्ड डाइस नहीं हैं, उन पर किस प्रकार के सवाल आते हैं, उसकी चर्चा हम आप सभी करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पासा यहाँ पर है, और ये मानते हुए कि ये पासा स्टैंडर्ड नहीं है, तो इस पासे से हमें क्या जानकारी मिलती है कि अगर ये अंक दिखाई दे रहे हैं, इसका जैसे 1 हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो अपोजिट है वो 2 और 3 नहीं हो सकता। हमें 2 दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट 1 और 3 नहीं हो सकता। हमें अगर यहाँ 3 के साथ अगर ये दोनों दिखाई दे रहे हैं तो इसका अपोजिट 1 और 2 नहीं हो सकता। तो इस प्रकार भी बहुत से सवालों को हम हल कर सकते हैं, क्योंकि जो अंक हमें दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। जो पासे स्टैंडर्ड नहीं है उसके हमारे 2 रूल हैं। रूल नंबर 1, जब दिए गए 2 पासों में एक अंक कॉमन हो, समान हो, तो वहाँ पर क्या है, देखिए आप यहाँ पर 2 पासे देख रहे हैं और इन 2 पासों में जो 6 का डिजिट है वो कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, हम 2 जगह यहाँ पर 6 और 6 लिख लेते हैं, 6 और 6। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पासे में जो संख्या हमें दिखाई दे रही हैं इनको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नोट करते हैं। जैसे पहले पासे में देखें तो यहाँ पर आ रहा है 4 और इसके बाद यहाँ 2, ये हम इस प्रकार लिखेंगे। और इसी प्रकार अगर हम दूसरे पासे को देखें तो यहाँ पर 5 और 3। तो यहाँ क्या है कि जो पासा है, अगर इन दोनों पासों को हम देखें, जब हमें एक संख्या दिखाई दे रही हो तो इस पासे से हमें पता लगता है कि 4 का जो अपोजिट होगा वो 5 होगा और जो 2 का अपोजिट होगा वो 3 होगा। अब यहाँ पर जो 6 बचा, चूँकि अब यहाँ पर 2, 3, 4, 5 सब हो चुका है, दिखाई क्या नहीं दे रहा है, 1, तो जो 6 होगा उसका जो अपोजिट होगा वो 1 होगा। ये तब है जब दिए हुए 2 पासों में एक अंक कॉमन हो। रूल नंबर 2, जब 2 पासों में 2 अंक समान हो, अर्थात 2 अंक कॉमन हो, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 और 4 हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 और 6 हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें 6 और 4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अगर 2 अंक कॉमन है तो यहाँ 5 का जो अपोजिट होगा, 5 का अपोजिट 1 होगा। और यहाँ जो 6 और 4 जो दोनों में हमें कॉमन है, उनके जो अपोजिट होंगे वो 2 और 3 होंगे। 6 का अपोजिट 2 या 3 होगा और 4 का अपोजिट 2 या 3 होगा। तो इस प्रकार जब हमें 2 अंक यहाँ दिखाई दे रहे हों तब उनके हम अपोजिट की बात यहाँ कर सकते हैं, और इसको लेते हुए हम आगे जब प्रश्न हल करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम आगे देखेंगे। अगर हम बात करें ओपन डाइस की, तो यहाँ देखिए जो ओपन डाइस है, ओपन डाइस को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अपोजिट डिजिट होते हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। जैसे 3 का जो अपोजिट होगा वो 1 होगा और 5 का जो अपोजिट होगा वो 4 होगा। और इस प्रकार अगर हम यहाँ देखें 6 का अल्टरनेट अगर हम देखें तो यहाँ 6 का जो अपोजिट होगा वो 2 होगा। तो हमें ये देखना है कि इस डाइस को अगर हम क्लोज करेंगे तो इसमें से कौन सा डाइस बनेगा, कौन सा डाइस हमें दिखाई यहाँ पर देगा। तो आप देखिए यहाँ 5, 3 का अपोजिट क्या है, 1। जब 3 का अपोजिट 1 है और अपोजिट डिजिट कभी एक दूसरे के सामने दिखाई नहीं देंगे तो ये नहीं हो सकता इसका उत्तर। 5 का अपोजिट यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 4 हमें दिखाई दे रहा है, 5, 4 दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ देखें कि 4 का अपोजिट क्या है, 5 है और 3 का अपोजिट क्या है, 1 है और 6 का अपोजिट 2 है। तो 6 का अपोजिट क्या है, 2 है, तो यहाँ पर ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। जब ये इसके आंसर नहीं हो सकते इसका मतलब ये इसका आंसर है।
और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए 2 का अपोजिट 6 है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 1 का अपोजिट 3 है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और 4 का अपोजिट 5 है, तो इसका ये आंसर है। तो इस प्रकार अगर हम ओपन डाइस की बात करें तो ओपन डाइस को हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसके दूसरे उदाहरण को। अगर यहाँ हम बात करें, देखिए यहाँ 2 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। और यहाँ 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। और 6 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। तो हमें ये देखना है कि इनमें से इसको जब डाइस को हम बंद करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा। तो अब देखिए 5 का अपोजिट क्या है, 1 है। और 4 का अपोजिट क्या है, 2 है। जब 4 का अपोजिट 2 है इसका मतलब ये वाला डाइस नहीं हो सकता। यहाँ पर देखें 1 का अपोजिट क्या है, 5, हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। 2 का अपोजिट क्या है, 4, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और 3 का अपोजिट क्या है, 6, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। फिर भी हम आगे अगर समय बचाना हो हम इस प्रकार आंसर लगा सकते हैं। अगर हमें चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है गलत तो हम इसको आगे भी देख सकते हैं। 5 का अपोजिट क्या है, 1, तो 5 का अपोजिट 1, इस प्रकार ये दिखाई नहीं देना चाहिए। तो दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पर 6 का अपोजिट क्या है, 3, और ये हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम आसानी से ओपन डाइस की बात यहाँ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ओपन डाइस से किस प्रकार प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।